गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। 2 लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, सारा रिजल्ट आपने फाइनल कर लिया। आपने स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट का कटिंग करना, ऐड करना, ऐड में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, सारा रिजल्ट, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज अब लेक्चर 1, लेक्चर 2 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देन आज हम लोगों प्रैक्टिस, जैसे क्लास में खूब सारा प्रैक्टिस करते हैं वैसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। सो मैंने 11 पॉइंट तक आपको कंप्लीट कर दिया था और स्टार्ट करिए खूब प्रैक्टिस, ढेर सारा प्रैक्टिस। 12 हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि अगर एक सिंपल स्प्रिंग है और ये एक ब्लॉक है, लास्ट क्लास आपने प्रूव कर लिया था कि इसका टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगी। तम आसान सा ये लास्ट क्लास आपने फोर्स मेथड, एनर्जी मेथड सब आप कंप्लीट कर चुके हैं। बस आज प्रैक्टिस है, खूब प्रैक्टिस, और एग्जाम में आता भी है, बहुत सारा एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन है आपको। सो नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा स्टार्ट करूं कि अगर मैं एक स्प्रिंग दूसरा स्प्रिंग ले लूं और सीरीज में कनेक्ट कर दूं, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर लें, 2 स्प्रिंग है और 2 स्प्रिंग को सीरीज में कॉम्बिनेशन कर लें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउ रिजल्टेंट जो 1 बाई के रिजल्टेंट जो होगा वो साइंस का 1 बाई के प्लस 1 बाई के हो गया। ठीक है, यहाँ हटाइएगा तो के रिजल्टेंट जो हो गया वो के बाई टू। सो रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं कि ये रिजल्टेंट हो गया आपका के बाई टू। और जल्दी से आप लिख लीजिए टाइम पीरियड आपको लिखना है। टाइम पीरियड इस सेट के लिए टाइम पीरियड लिखना हो तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के रिजल्टेंट की जगह के बाई टू करिएगा, 2 पर चला जाएगा। ओके, सो आप पढ़ चुके हैं ये, कैसा भी फिगर रहेगा आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सीरीज करना या पैरेलल करना तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे, एकदम फास्ट करेंगे, एकदम छोटा छोटा तो है आपका। नाउ 3 स्प्रिंग ले लीजिए, चलिए बने जल्दी से 1 सेकेंड आपका आंसर करना है। क्लास में जैसे आप खूब तेज तेज करते थे वैसे करिए, जल्दी से एकदम फास्ट करिए। सीरीज किया हुआ है तो 1 बाई के रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1 बाई के प्लस अगेन 1 बाई के प्लस 1 बाई के। सो के रिजल्टेंट इज इक्वल टू के बाई 3 हो गया। चलिए जल्दी से अगर आप टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई एम बाई के 3 एम बाई के हो गया। तो सीरीज कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, सब आप पढ़े हुए हैं। तो फास्ट मैं जस्ट फिगर लिखूंगा और जल्दी से आप कंप्लीट करिएगा। बोलिए, सीरीज के साथ साथ आप पैरेलल भी पढ़ सकते हैं। पैरेलल में तो ये मैंने आपको समझाया था कि ये पैरेलल में ये ऐसे प्रेजेंट करना होता है। हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे आप लिखें कि 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग है और अटैच है एक ब्लॉक से, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अगर ये के है और के है, सो ये हुआ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। या पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने ऐसे ही बोला था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसको भी तो बोलते हैं। ऐसे हो सकता है स्प्रिंग को आप ऐसे अटैच कर लें, ये भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये के है और के है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने इसको भी बोला था कि अगर फिगर ऐसा रहे, इस टाइप का रहे, ऐसा और यहां ब्लॉक हो जाए, ये भी साइंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहा था। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्टेंट बना लीजिए, सारा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्टेंट सिंपल आपको एडिशन होता है, के प्लस के और रिजल्टेंट हो गया 2 के। तो कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इनका टाइम पीरियड निकालना होगा, रिजल्टेंट कर लीजिए।
टाइम पीरियड 2πm/k √m/k रिजल्टेंट, k रिजल्टेंट हो गया 2k। हो गया। तो सिंपल हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन 1 हो, स्प्रिंग 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग, या पैरेलल करना हो या मिक्स करना हो, रिजल्ट जानते हैं हम लोग को, के रिजल्टेंट निकालना है, टाइम पीरियड 2/m/k। चलिए कंटिन्यू करिए फास्ट, एकदम खूब तेज तेज। चलिए नेक्स्ट बोलिए। आईटी मेन का है चाहे एडवांस का है, आईटी मेन क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन भाई, बहुत सारा, बहुत इजी है, रिजल्ट आप पढ़ चुके, सारा लेक्चर 1 और 2 पहले आप कंप्लीट कर लीजिए एंड देन उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, एक एक सेकंड में बनेगा। आप देखिए, आपको मैंने लेक्चर 1 और 2 में ऐसे बताया था, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, ब्लॉक, टाइम पीरियड टी है, इसका टाइम पीरियड लिखा हूं, लेंथ है L, ठीक। इसको कट करना है, इसको बोला गया पेपर में कि स्प्रिंग को कट कर लीजिए, कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में वो लिखा हुआ पेपर में कि कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, बीच से कट करिए, 2 इक्वल पार्ट, ठीक, कट कर लिए। एक पार्ट से हैंग करिए, सिर्फ एक पार्ट को, सिर्फ एक पार्ट को यूज करिए, सेम ब्लॉक ऑन 1 पार्ट, सिर्फ 1 पार्ट को यूज करना और टाइम पीरियड चाहिए था। छोटा सा क्वेश्चन, कितना छोटा, कितना एकदम सिंपल सा 1 लाइन क्वेश्चन। बोलिए आंसर बोलिए। कट कर लेना है, जब कट करिएगा और सिर्फ एक पार्ट से हैंग कर दीजिए, टाइम पीरियड चाहिए। बोलिए, आप क्लास में पढ़े हुए थे, देखिए क्लास में आप जैसे ही पढ़े हुए थे, आप क्लास में ये डिस्कस किए हुए हैं, लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K है। जैसे ही आप 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड करिएगा, ऐसे लेंथ करिएगा L/2, यहाँ पे लेंथ करेंगे L/2, जैसे ही 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। पढ़े हुए, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल कर लीजिएगा। इसमें क्या समझाना आपको, इतना सारा आप पढ़ चुके हैं क्लास में, आप कि आपका L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। आप पहले रिजल्ट आप क्लियर करिए, लेक्चर 1 लेक्चर 2 वो सबसे जरूरी है आपका, देन उसके बाद स्टार्ट करिए प्रैक्टिस। सो जैसे आप कट कर रहे हैं, कट करिएगा, इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, यहाँ 2K हो गया, 2K हो गया, सॉल्व कर लीजिए। आप आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है 2K, सॉल्व कर लीजिए। तो इतना बस समझाने में लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन तो 1 सेकेंड में लोग बना लेता है कि टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड T' निकालना है तो 2π√m/2k, यहाँ से जस्ट टाइम पीरियड देखिएगा, टाइम पीरियड, सो √2 बाहर निकालिएगा तो ये T/√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा T/√2, T/√2 होगी। कई एग्जाम में फ्रीक्वेंसी आता है, बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बनेगी, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि यहाँ एफ इसका फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, एफ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है तो पूछता है कि F' चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी F' चाहिए। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा होता है, टाइम पीरियड का उल्टा कर लीजिए, F' करिएगा तो F', यहाँ F' करिएगा तो √2 इंटू F होगा, उल्टा कर लीजिएगा फ्रीक्वेंसी। तो जो पूछा जाएगा पेपर में, जो रहेगा आप सॉल्व करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कटिंग करना, ऐड करना, ढेर सारा क्वेश्चन है, वही प्रैक्टिस करना आपको। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, बहुत सारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नाउ 13 TMT कर लीजिए। अब इतना मत करिए, आप डायरेक्ट करिए। तो सो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और इसको कट इनटू 4 इक्वल पार्ट।
cut into 4 equal part. फोर इक्वल पार्ट में कट कर लीजिए और एक से अटैच कर लीजिए, वन पार्ट से अटैच करिए। एक पार्ट से अटैच करिए। बोले टी डैश से। ओके, सिंपल सा। अगर आप कट करेंगे फोर इक्वल पार्ट में कट करेंगे तो आप पढ़ चुके हैं कटिंग आपको कितना क्लास में सिखाया हुआ कि अगर l/4 अगर ये लेंथ सोचिए कि ये लेंथ l/4 हुआ, ये लेंथ l/4, ये भी लेंथ है l/4, ये भी लेंथ है l/4 और ये भी लेंथ है l/4। तो लेंथ l/4 हुआ तो ये हो गया 4K, ये 4K, ये 4K हो जाएगा और ये 4K, ये हो गया 4K। ओके, टाइम पीरियड जस्ट 1 सेकेंड का। t dash is equal to 2 pi under root m by 4K। 4 रूट से बाहर निकाल दीजिए, t/2 हो गया। तो प्रैक्टिस करना है जो बहुत ज़्यादा आसान है। हम लोग फंडामेंटल रिजल्ट सब पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 वो आप कंप्लीट करिए। अगेन कट करना है इसको कट करना है। पहले तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप बना लीजिए। यहाँ इसका टाइम पीरियड लिखा रहेगा, K रहेगा, इसका लेंथ L है। अब पेपर में लिखा होता है कि इसको ऐसे कट करिए, ऐसा करिए ऐसे। कट इन 1:3 रेशियो से कट करना है और लॉन्गर पार्ट से अटैच करना है। इसको लॉन्गर पार्ट टाइम डैश टी डैश चाहिए, टी डैश। ये लॉन्गर पार्ट ऑफ स्प्रिंग ये है, ये लिखा होता है क्वेश्चन में कि लॉन्गर पार्ट ऑफ स्प्रिंग। जल्दी बनाइए। 1:3 रेशियो कट करना है, 1:3 रेशियो। जल्दी से बनाइए, जल्दी से कंप्लीट करिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन। कट करिएगा तो बताइए 1:3 रेशियो श्योर इसका नाम होगा l/4, एकदम कंफर्म है इसका नाम l/4 और इसका नाम होगा 3l/4, तभी तो 1:3 रेशियो आएगा। 1:3 टोटल लेंथ हो जाएगा, जोड़िएगा तो l के बराबर। और आप जानते हैं कि अगर l/4 है तो इसका मतलब हो गया 4K और 3l/4 है तो 4K/3। सो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम हो गया 4K/3। सॉल्व कर लीजिए, टाइम पीरियड निकालिए अब जल्दी से। तो एक लाइन का तो क्वेश्चन है। कटिंग करना इसलिए मैं पहले सिखा दिया था, कटिंग तो लेक्चर 1 में ही बता दिया था, कॉम्बिनेशन भी लेक्चर 1 में बता दिया था। तो काफ़ी आसान सा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है और आप बहुत जल्दी आप भी बना सकते हैं। √m/k, के जगह 4K/3। सो यहाँ सॉल्व करिएगा। t डैश इज इक्वल टू √3, ऊपर में √3/2 इंटू टी हो गया। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। बहुत सारा मेडिकल इंजीनियरिंग ढेर सारा क्वेश्चन है। सो और कंटिन्यू करते और कंटिन्यू। कॉम्बिनेशन सीखना है, कटिंग हम लोग सीख लिए, ब्लॉक को मास में चेंज किया जाता है वो मैं कर दूंगा। जितना भी वेरिएशन है, जितना भी टाइप क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर दूंगा आपको। चलिए बोलिए तो। ये है स्प्रिंग, इसका नाम है, जैसे ये ब्लॉक M है, स्प्रिंग है और स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, टाइम पीरियड इसका T1 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ हर एग्जाम में, आईडी मेन का है, मेडिकल का भी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अनदर स्प्रिंग
और ये है m, और ये है टाइम पीरियड t2, स्प्रिंग कांस्टेंट k2। अब क्या करिए कि इनको सीरीज में अटैच कर लीजिए। ठीक, सेम ब्लॉक सेम है। सो इसका टाइम पीरियड चाहिए आपको। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन करना, वही है, वही K1 और K2 को सीरीज में कॉम्बिनेशन कर लीजिए। बनिए टाइम पीरियड ऑप्शन में दे दे रहा हूं आपको। बनिए, जल्दी बनिए, कंप्लीट करिए, एकदम आसान से इजी सा क्वेश्चन करिए, जल्दी से करिए। बनिए, जल्दी कंप्लीट करिए। सो आपने कंप्लीट किया इसको। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, मैंने आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं वो आपका सीरीज है। सीरीज में इस कॉम्बिनेशन में के रिजल्टेंट 1/k रिजल्टेंट जो होता है वो होता है 1/k1 प्लस 1/k2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आप जानते हैं सीरीज के लिए ये हुआ। अब टाइम पीरियड लिख लीजिए, सबके लिए टाइम पीरियड जानते हैं कि टाइम पीरियड फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड क्या है, आप पढ़े हुए हैं कि फर्स्ट वाले का टाइम पीरियड हुआ 2π√m/k, √m/k, k का मतलब k1 हो गया। t2 सेकेंड टाइम पीरियड 2π√m/k2, ये टाइम पीरियड हुआ ना। वो स्प्रिंग है आपका, कनेक्टेड है आपका सीरीज में, सो टाइम पीरियड करिएगा, टाइम पीरियड हो गया 2π√m/k। सो सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे टाइम पीरियड हुआ 2π√m/k, 1/k का मतलब हुआ 1/k1 प्लस 1/k2। सॉल्व करिएगा, टाइम पीरियड जो हुआ वो 2π√m/k1 प्लस m/k2। सो स्क्वायर कर लीजिएगा, जैसे स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर करिएगा t स्क्वायर हो गया, यहाँ पे करिएगा तो 4π स्क्वायर, और यहाँ है m/k1 ऐसा हो गया, और यही 4π स्क्वायर इधर कर लीजिए तो 4π स्क्वायर, और ये है m/k2, ये हो गया। ठीक, अब आप चेक करिए, ये चेक करिएगा तो यहाँ पे आपका ये 4π स्क्वायर m/k1, तो ये t1 का स्क्वायर है, ये t1 स्क्वायर है, ये t2 स्क्वायर है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन। सो t स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। आया वो क्वेश्चन, एकदम आसान सा है, काफी इजी टॉपिक है, बट थ्योरी आपको खूब बढ़िया करना है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 प्लीज उसको खूब अच्छे से कर लीजिए, ये कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो बस मुझे मेरा ड्यूटी है प्रैक्टिस कराना है, ढेर सारा क्वेश्चन आपको दिखाना है कैसे एग्जाम में आता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, सो बी हो गया। नाउ ये क्वेश्चन फिर से आप रिलेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 15 और 16 में सेम ऑप्शन सेम क्वेश्चन, और ऐसे कर लीजिए, ये ब्लॉक आप पैरेलल कर लीजिए। बनिए, मुझसे आगे बनिए, मुझसे तेज आगे बनाते रहिए क्लास में, जैसे आप खूब तेज बनाते हैं वैसे यहाँ करिए। यहाँ है ब्लॉक है, m है, और ये लगा हुआ है पैरेलल में, ये k1 और k2, ये k1 हुआ, k2, और टाइम पीरियड निकालना है। ब्लॉक को अटैच कर लीजिए, पैरेलल ब्लॉक अटैच है। तो ये भी खूब पेपर में आया हुआ आपका, आप क्वेश्चन देखिएगा, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है ये, पीएमटी जो नीट आता है उसमें पूछा हुआ है। वर्क करिए जल्दी से, ऑप्शन वही रहेगा, मेरा वही ऑप्शन रहेगा, ये हटा लीजिए आप। बोलिए, क्लास में तो आप बहुत तेज बोलते हैं, क्लास में तो आप बस मैं लिखता हूँ और आप खूब इतना तेज स्टूडेंट रहते हैं क्लास में कि आप बस लिखते ही आप फट से रिलेट कर लेते हैं। सो इससे पहले वाले का आंसर बी था, ऑप्शन सेम है, सब ऑप्शन सेम है, और इस बार आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा। आप जैसे ही पैरेलल करेंगे, पैरेलल करते ही आप जानते हैं कि पैरेलल के केस में
के रिजल्टेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। के रिजल्टेंट जो होगा K1 प्लस K2। सेम तरीका ये T1 रहेगा वही T2 रहेगा और के रिजल्टेंट करिएगा तो M और डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ओके, बाकी सेट करिए, रीअरेंज करिए कि किस फॉर्म में, इसे फॉर्म में आपको अच्छे से आना चाहिए। सो अगर मैं इसमें 1/t कर दूं, अगर 1/t करूं मैं 1/t तो 1/t हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई M। और आप चेक करिए, अगर मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर सब खुद अपने से रीअरेंज करना है जल्दी से, कैसे हमें T1 T2 के टर्म में लाना है। तो पहले तो लिख लीजिए एंड देन उसके बाद अगर मैं स्क्वायर करूं 1/t स्क्वायर में अगर करूं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर, 1/4 पाई स्क्वायर K1 बाई M और प्लस 1/4 पाई स्क्वायर और यहाँ हो गया K2 बाई M। ये हो गया, ये टर्म हो गया। ना अब चेक करिए कि अगर मैं इसको उल्टा करके स्क्वायर करूं, सोचिए कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको सोचिए कि अगर मैं इसको इस साइड कर दे रहा हूं, सोचिए कि अगर इसको उल्टा करूं, मान लीजिए मैंने उल्टा कर लिया और स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर किया तो इसका मतलब हुआ 1, इसको उल्टा करिए तो 4 पाई स्क्वायर, ऊपर में हो गया K1 बाई M। तो थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा, इसको जस्ट उल्टा करके स्क्वायर करिएगा, देखिएगा यही आ गया 1/4 पाई स्क्वायर K1 बाई M। तो आपका आंसर आ गया 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t1 का स्क्वायर प्लस 1/t2 का स्क्वायर। ये था मेरा रिजल्ट। और इसको और अच्छे से जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आंसर आ गया C। सो t पे -2 इज इक्वल टू T1 -2 T2 -2। सो मेन होता है टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप 1 मिनट में कर ले रहे हैं कि नहीं। तो वो चीज़ें तो प्रैक्टिस से खूब स्पीड को प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाता है आपका। और आंसर हो गया सी आ गया। तो केवल प्रैक्टिस करना है हम लोग को, आज खूब प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 16 हो गया, 17। स्टार्ट करिए प्रैक्टिस। बोलिए यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा फिगर बनाते हैं, इस तरह से फिगर अगर हम लोग ने बना लिया, ये के है। सो टाइम पीरियड सिंपल सा टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट M बाई के। जल्दी जल्दी बोलते रहिएगा, मैं 5-6 फिगर दूंगा और तब खुद तेज बोलना है। अंडर रूट M बाई के, ठीक। चलिए बोलिए नेक्स्ट। सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट ब्लॉक ऐसा अटैच कर लेंगे। बोलिए ये के है और ये के है, के और के। टाइम पीरियड चाहिए तो ये है पैरेलल। अब देख रहे हैं ना पैरेलल में होने पे ये के रिजल्टेंट, आप जानते हैं कि ये पैरेलल हुआ। पैरेलल में के रिजल्टेंट जोड़िएगा तो के प्लस के और ये हो गया 2 के। तो इस तरह आप टाइम पीरियड निकालिएगा। टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट M बाई 2 के हो गया। ये टाइम पीरियड। आगे फास्ट, खूब तेज, बहुत तेज आपको करना है। बोलिए वो प्रैक्टिस ही तो है, एकदम खूब फास्ट करना है। क्वेश्चन आपको देख के बस बनना चाहिए, आप देखें ऐसे बना दें। बोलिए जल्दी से बोलिए। रिजल्टेंट आप सब पढ़ा हुआ, सब चीज तो पढ़े हुए हैं आप। बोलिए यहाँ इसका रिजल्टेंट, ये पैरेलल है, पैरेलल का रिजल्टेंट हो गया 2k और 2k और k सीरीज में है। 2k और k सीरीज में हुआ तो 1/k रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/2k। 2k ये 2k पैरेलल, ये पैरेलल तो 2k हुआ और ये k हुआ, सीरीज हो गया।
सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। 2 मल्टीप्लाई करिए 2k/3। सो यहां से k रिजल्टेंट हो गया 2k/3 और इस तरह टाइम पीरियड हो गया 2 m/k। सो 2k/3 हो गया। खूब फास्ट, जल्दी जल्दी करिए, सिर्फ प्रैक्टिस है आज तो। लेक्चर 1, लेक्चर 2 सारा थ्योरी, सारा कॉम्बिनेशन, सारा कटिंग पहले पढ़ चुके हैं। सो आज तो सिर्फ प्रैक्टिस है, तो अगेन फास्ट करिए। 1 2 3 स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग कर लीजिए। टू स्प्रिंग, ओनली 1 स्प्रिंग। चलिए सब आइडेंटिकल स्प्रिंग है, सारा आइडेंटिकल है। के ऐसे। जल्दी से हमें रिजल्टेंट चाहिए और टाइम पीरियड चाहिए। जल्दी 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 सॉल्व करिए। पढ़े हुए हैं आप सब लोग, पढ़े हुए हैं कि ये इसका ये जो है वो पैरेलल है। पैरेलल का आंसर क्या होता है 3k, और ये दोनों पैरेलल है, इसका आंसर हो गया 2k, और ये अकेला है ये k, और सीरीज में तीनों सिस्टम सीरीज में लगा हुआ है। सो आप पढ़े हुए हैं 1/k रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/3k 1/2k प्लस 1/k। सॉल्व कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ 6k जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा ऊपर में, प्लस 3 प्लस 6। सो k रिजल्टेंट 6k/11। टाइम पीरियड कर लीजिए। टाइम पीरियड 2π√m/k m/k 6k/11 हो गया। और करिए जल्दी से, एक आप क्वेश्चन और करिए। एक मैं मेडिकल क्वेश्चन देख रहा था, एक पीएमटी क्वेश्चन कहाँ गया, ये है आपका। हाँ, एक छोटा ऐसे लिखा हुआ, इस टाइप का ऐसे लिखा हुआ। स्प्रिंग कांस्टेंट के और यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ। टाइम पीरियड चाहिए, जल्दी से सेट करिए, जल्दी सॉल्व करिए। तब छोटा सा पीएमडी क्वेश्चन है, टाइम पीरियड चाहिए। देखिए कितना आसान है आपका। आप इस फिगर को रिप्लेस करिए ना, आप फिगर को ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये फिगर और इस फिगर को आप ऐसे कर लीजिए। ऐसे बोलिए कि यहाँ से 1 स्प्रिंग, फिर यहाँ पे है 2 स्प्रिंग, और ये कॉमन कर लीजिए, ये एक कॉमन पॉइंट है क्योंकि ये कॉमन पॉइंट हुआ। यहाँ से फिर नीचे गया 1 स्प्रिंग, फिर यहाँ से नीचे 2 स्प्रिंग, और फिर एक ब्लॉक। ऐसा कर लीजिए, सिंपल। के हो गया। सो कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट से अटैच करिए। सो यहाँ से इसको कनेक्ट करिएगा तो इसका नाम हो गया 2k। ये आपका पैरेलल है और ये है पैरेलल में 2k। ओह कितना आसान है। 2k सीरीज करना है, 2k सीरीज क्या हो गया आप देख लीजिए। 1/k रिजल्टेंट, 1/k रिजल्टेंट होता है 1/2k प्लस 1/2k। सॉल्व करिए। k रिजल्टेंट इज इक्वल टू k टाइम पीरियड 2π√m/k हो गया। कितना इजी सा। और मैं क्वेश्चन देता हूँ, साथ साथ लिखते रहिए, एकदम मुझसे तेज बनाते रहिए। जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे यहाँ भी है, खूब तेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सर। ओनली प्रैक्टिस है, आज तो कोई थ्योरी है नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस में करते रहना आपको। चलिए जल्दी से बताइए। नंबर वन में मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। यह है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, यहाँ पे हुआ
सो ये है आपका सेकंड सिस्टम, ये सेम स्प्रिंग सेम है। ठीक, ये है 1, ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है और यह सिस्टम 3 है और 1 2 3 1 2 3 का हमें टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए था T1 T2 T3, ये टाइम पीरियड का हमको रेशियो चाहिए। जल्दी कंप्लीट करिए, जल्दी से आप बनिएगा। सब आपको पता है कि यहाँ पर टाइम पीरियड जो हुआ वो टाइम पीरियड हुआ वो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, अंडर रूट यहाँ पे हो गया एम बाई के, और यहाँ देखिए यहाँ सीरीज में रिजल्टेंट हो गया के बाई टू। सो यहाँ टाइम पीरियड निकालिएगा T2, यह है T1। सो 2 पाई अंडर रूट एम बाई यहाँ पे सीरीज के बाई टू तो 2 ऊपर चला गया। यहाँ पे 2k, ये सीरीज में रिजल्टेंट होता था, के रिजल्टेंट आप पैरेलल है ना तो 2k। सो यहाँ टाइम पीरियड T3 करिएगा, T3 करना है तो 2 पाई अंडर रूट एम आर डिवाइड बाई 2k। सो एकदम आसान सा रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ हुआ 1 इज टू रूट 2 इज टू 1 बाई रूट 2। ये आंसर में रहेगा, आंसर नहीं रहेगा तो आप चेंज कर लीजिए। सो रूट 2 से मल्टीप्लाई करिए, रूट 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 2 इज टू 1, चेक कर लीजिएगा जो भी आंसर रहेगा T1 T2 T3। सो काफ़ी आसान सा T1 T2 T3 ये कंप्लीट कर लीजिए, एकदम इजी सा। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, चलिए बने सिर्फ प्रैक्टिस आप अभी आज। चलिए ये है k और ये है 2k और 2k, ये हमें इसका रिजल्टेंट टाइम पीरियड चाहिए, इसका हमें रिजल्टेंट इस सिस्टम का टाइम पीरियड चाहिए, ये टाइम पीरियड हमें इस सिस्टम का चाहिए। ये तीनों सिस्टम जो तीनों स्प्रिंग देख रहे हैं 1 2 3, ये मैं आपको कल भी बताया था ये पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सेट हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब आप बनाएंगे तो उसका मीनिंग ये हो गया आपका, एक ब्लॉक है M, उससे अटैच है 3 स्प्रिंग, ये है K और 2K एंड 2K, हो गया ये तो ये मीनिंग है। और पैरेलल के लिए रिजल्टेंट आप जानते हैं कि अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट K रिजल्टेंट जो हो गया सिंपल K प्लस 2K प्लस 2K 5। सॉल्व कर लीजिए, टाइम पीरियड हो गया आपका M बाई 5 का। हो गया। बोलिए जल्दी से। देखिए ये है 2K, ये 2K है, ये K है, ये K हुआ और 2K हुआ और 2K हुआ। और इस सिस्टम का हमको टाइम पीरियड चाहिए, इस सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना। बताइए कितना आसान है, कितना इजी, इतना सेकंड कुछ सेकंड क्वेश्चन है। आप जानते हैं ये सीरीज 2K सीरीज 2K सीरीज, ये K हो गया, यहाँ पे है 2K सीरीज, ये हो गया K। और देखिए K चारों पैरेलल है, K रिजल्टेंट 4K हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व जैसे करिएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट M बाई K। हो गया। देखिए एकदम सिंपल है, एकदम आसान सा। और करिए, एक क्वेश्चन और करिए। बताइए
चलिए यहाँ पे कर लीजिए 2K कर लीजिए, कुछ भी मैं रैंडम डाटा रख रहा हूँ, एग्जाम में रहता है आपको। यहाँ 4K कर लिया, यहाँ 4K कर लिया, यहाँ K कर लिया, यहाँ 3K कर लिया, यहाँ 3K कर लिया। चलिए इसका इस सिस्टम का हमें टाइम पीरियड चाहिए था, नहीं जल्दी से, एकदम आसान सा, कितना छोटा है, एकदम फास्ट एकदम। देखिए यहाँ पे, यहाँ आप रिजल्टेंट करिएगा, यहाँ K हो जाएगा, 4K सीरीज में, रिजल्टेंट इसका 2K बन जाएगा। 3K सीरीज में है, रिजल्टेंट इसका हो गया 3K/2 और फाइनल रिजल्टेंट, जब आप फाइनल रिजल्टेंट बनाएंगे, फाइनल आपके रिजल्टेंट आप जब डिस्कस करेंगे तो के रिजल्टेंट में ये हुआ K, नेक्स्ट हुआ 2K, नेक्स्ट हुआ K, नेक्स्ट हुआ यहाँ 3K/2, जोड़ लीजिए 4K प्लस 3K/2, 8, 9, 10, 11K/2 हो गया। रिचेक करना हो कर लीजिए आपका टाइम पीरियड, √m/k हो गया, कुछ सेकंड का क्वेश्चन हो गया। तो कॉम्बिनेशन हम लोग सारा पढ़े हुए हैं, सीरीज है या पैरेलल है या मिक्स है या आपका कटिंग है, सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उससे हम लोग को क्वेश्चन प्लान करना है। वो लास्ट क्लास में जब रिजल्ट पढ़े थे ना, वो भी आप डिस्कस कर लीजिए। सो ये हम लोग काफी फेमस रिजल्ट डायरेक्ट आपको करना है, आपको डायरेक्ट करना है। आपको लास्ट क्लास आप डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने लेक्चर 2 नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले कंप्लीट करिए, लेक्चर 2 कंप्लीट करिए। काफी फेमस क्वेश्चन जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि ये था आपका क्वेश्चन, ये 45 डिग्री, यहाँ एंगल है 45 डिग्री, हम लोग डिस्कस किए होते। लास्ट क्लास मैंने आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन, और ये एच.सी. वर्मा सर के बुक में है आपका, काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन की टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हम लोग लास्ट क्लास लेक्चर 2 आप अपना पढ़े फ्रॉम लेक्चर 2, ठीक है, ये लेक्चर 2 क्लियर करिए। वहां मैंने बता दिया था इसको प्रूव किया था कि रिजल्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इसका 2K था, और जब 2K रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, टाइम पीरियड हो गया 2π√m/k, m/k के रिजल्टेंट मतलब 2K। सो लेक्चर 2 प्लीज आप पहले देख लीजिए। लेक्चर 2 का स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, सारा टाइप का कॉम्बिनेशन, सारा केस मैं स्टडी करा चुका हूं आपको। सो ये पढ़ना था 19 में 2 केस कर लीजिए ना, 2 फिगर आप बना लीजिए, फिगर नंबर 1 और एक फिगर और था, तो ये इसको पॉइंट नंबर 1 कर लीजिए, एक पॉइंट और कर लीजिए, पॉइंट नंबर 2। हो गया, ये 120 डिग्री, ये 120 और 120 हो गया। सो 120 डिग्री और स्प्रिंग कांस्टेंट सारा आइडेंटिकल स्प्रिंग है। आप लेक्चर 2 पहले प्लीज उसको क्लियर करिए, सारा चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फ्रॉम आप लेक्चर 2। वहां हम लोग पढ़े थे कि इस ऐसे क्वेश्चन का के रिजल्टेंट जो था हम लोग डिस्कस कर चुके थे और प्रूफ किए थे कि 3K/2 था। अब हमें टाइम पीरियड पढ़ना था, टाइम पीरियड डायरेक्ट करिए। टू m/3K हो गया, हो गया। सब साथ साथ नोट करते रहेंगे। अभी और मैं क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट अगेन प्रैक्टिस ही है, खूब प्रैक्टिस, इसमें तो खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। सो नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट आप इसमें ऐसे रिलेट करिए। नाउ फर्स्ट पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये स्प्रिंग, अगर मैं स्प्रिंग ले रहा हूँ, यहाँ पे स्प्रिंग और ब्लॉक सिस्टम है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। सो ये K हुआ और टाइम पीरियड जो हुआ वो 2π √m/k,
ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तब आसान सा हो। ठीक, सो सेकंड पॉइंट में ऐसा आपको इसमें मेडिकल क्वेश्चन था, ये पीएमटी क्वेश्चन है आपका, पीएमटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, कि स्प्रिंग की जगह रिप्लेस करिए ना, स्प्रिंग को रिप्लेस करिए रॉड से, एक रॉड से स्प्रिंग को ऐसे रिप्लेस कर लीजिए रॉड से, और सेम सेम सिस्टम सेम है, ब्लॉक वही ब्लॉक एम अटैच कर लीजिए। ठीक है, ये स्प्रिंग को रिप्लेस करना है एक रॉड से, यहाँ पे मेटालिक रॉड, ये है मेटालिक और रॉड, मेटालिक रॉड एकदम आसान है, कुछ नहीं क्वेश्चन में, वो रिप्लेस होने दीजिए। मेटालिक रॉड है जिसका यंग मॉडुलस y है, लेंथ l है, क्रॉस सेक्शनल ए ऐसे लिखा रहेगा, ये है लेंथ l ऐसे लिखा रहेगा, सब चीज वही, सब y द स्प्रिंग रॉड है ना, रॉड का यंग मॉडुलस, सो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऐसे लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ आपका। और बोला जा रहा है कि इसका भी टाइम पीरियड निकालिए, ये जस्ट रॉड है, रॉड का टाइम पीरियड निकालिए, एकदम आसान है, एकदम आसान। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया तो था कि ये स्प्रिंग और मेटालिक रॉड ये एक ही चीज तो है, स्प्रिंग भी तो मेटल से बना हुआ है, स्प्रिंग तो मेटल से, लास्ट क्लास आपको स्टार्टिंग में सबसे तो सिखाया था कि ये स्प्रिंग है, ये मैं सब आपको लेक्चर 1 में सिखाया था कि ये स्प्रिंग है मेरे हाथ में, ये स्प्रिंग क्या है, मेटल का ही तो है, दोनों एक ही चीज तो है। और लेक्चर 1 में मैंने रिलेट किया था, आपको याद होगा, तो लेक्चर 1 में मैंने रिलेट किया था यहाँ पे कि स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट वो मैंने बताया था y और a आर डिवाइड बाई एल, ऐसे इस तरह से y a बाई एल, कोई रटना नहीं था वो, कोई मैंने रटने के लिए कभी नहीं बोला था, ये नहीं कि रटने के लिए बोला था आपको मैं एक लाइन तो लगता है, प्रूव भी करना हो तो एक लाइन में तो लग जाएगा। यंग मॉडुलस होता है क्या, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया आर डिवाइड बाई इलोंगेशन x बाई एल। सो यंग मॉडुलस को और अच्छे से लिखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एक्स और एल, हटे इसको, फोर्स इज इक्वल टू वाई और ए आर डिवाइड बाई एल कर लीजिए और इंटू द एक्स, और यही तो स्प्रिंग फोर्स होता था, एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई, उसी के हेल्प से तो स्प्रिंग का कटिंग हम लोग सीखे थे। तो ये है आपका सिंपल क्वेश्चन, स्कूल का क्वेश्चन है, ये मेडिकल में आ गया क्वेश्चन कि स्प्रिंग को रिप्लेस करिए मेटालिक रॉड, यंग मॉडुलस, लेंथ और ए लिखा हुआ है, फट से कर लीजिए, बोलेगा ओके ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड में हटा लीजिएंगे, टाइम पीरियड जो है 2 पाई कर लेंगे अंडर रूट एम जो है, और के की जगह रख लेंगे y और a और एल को ऊपर कर लीजिए, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा। सो ये था आपका स्कूल क्वेश्चन, मेडिकल में रिप्लेसमेंट सीखिए, और ये सब लेक्चर 1 मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 2 क्लियर करिए पहले, डायरेक्ट लोग स्टार्ट करते हैं कि मैं इसी वीडियो को देख के सब कुछ सीखना है, तो स्टार्टिंग से ना जो कुछ सीखना है आपको स्टार्टिंग से 1 से देखिए, 2 से खूब अच्छे से थ्योरी पढ़ा हुआ है, एकदम अच्छे से, कहीं इतना डिटेल में बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, कहीं किसी बुक में नहीं, खूब अच्छे से 1 2 3 कटिंग करके ड्राइंग बना के हम लोग सीखे हुए हैं। सो ये करिए, और आई टी एडवांस का क्वेश्चन ये कर दिया, एडवांस में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, एडवांस के है क्वेश्चन में आया हुआ कि ये दोनों मैं हटा रहा हूँ, और 1 2 3 एडवांस में तो ऐसे लिखा होता, इस तरह लिखा हो, लिखा नहीं है वो लोग तो स्टेटमेंट देते हैं, ड्राइंग आपको बनाना पड़ेगा, उनका स्टेटमेंट रीड करिएगा और रीड करके आप ड्राइंग करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन था। इस सिस्टम का टाइम पीरियड चाहिए था, आई एडवांस का क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट 1 2 3, ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक मेटालिक रॉड है जिसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और ये है यंग मॉडुलस Y। हो गया। सो आपको निकालना है यहाँ पे, आप टाइम पीरियड आपको निकालना है, तो कितना आसान सा, कितना इजी, ये बताइए, ये आप ऐसे रिलेट करिए कि ये है आप, एक है K1 हुआ आपका, ठीक है, K1 इज इक्वल टू K हुआ, ठीक है, और ये पूरा को अगर स्प्रिंग में रिप्लेस कर रहे हैं, अभी आपने क्वेश्चन देखा
वो मेडिकल का आसान था क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन हुआ K2 इज इक्वल टू YA/L, YA/L ये हो गया। और ये दोनों सिस्टम जो अटैच है वो है सीरीज में, ये सीरीज में अटैच है, सीरीज में अटैच है। और सीरीज में अटैच होने पे आप जानते हैं 1/K रिजल्टेंट होता है, वो है 1/K1 प्लस 1/K2। सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। एकदम आसान, कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं है। एडवांस क्वेश्चन था, कुछ भी तो नहीं है, एकदम सिंपल तो क्वेश्चन था आपका। सॉल्व करिए। 1/K रिजल्टेंट 1/K1, सो 1/K प्लस 1/K2, सो L/YA। सॉल्व करिए। सो Y इंटू A प्लस K इंटू L डिवाइड बाई K और YA। सो K रिजल्टेंट जो हो गया K इंटू YA डिवाइड बाई Y इंटू A प्लस K इंटू L हो गया। टाइम पीरियड निकाल लीजिए। टाइम पीरियड 2π√m/K। m/K रिजल्ट है। K रिजल्टेंट करेगा तो YA K सो Y इंटू A प्लस K इंटू L हो गया टाइम पीरियड। कितना आसान सा एडवांस का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन। सो और प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारा इसमें आपको प्रैक्टिस करना है आपको। सो ये सब चेंजेस रहता है। और ये कोई फिगर ऐसा कोई फिक्स थोड़ा है आपका फिगर, इसका मीनिंग दोनों हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं फिगर। देखिए आप फिगर जो रॉड है, रॉड को आप ऊपर भी रख सकते हैं, रॉड को ऊपर भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ऐसे भी रख सकते हैं, एक ही चीज़ है आपका। तो K हुआ, Y है, A है, L है। या फिर आप रॉड को नीचे रख लीजिए। हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही है, दोनों ये रखिए चाहे ये रखिए, सेम टाइम पीरियड सेम रहेगा आपका। ये हो गया आपका। सो नेक्स्ट के 20 हो गया ना आपका। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन खोजते हैं। सो 20 और नेक्स्ट में कुछ मास का वेरिएशन कर लीजिए। मैं देख रहा था IT मेन का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है, मास चेंज करने के लिए पूछा, आसान है। मैं देखता हूँ, लिखता हूँ कुछ। सो दोनों काफी आसान सा छोटा छोटा क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। सो जल्दी से स्टेटमेंट है, बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखा हुआ। स्टेटमेंट से मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर दिया आपको। और ड्राइंग करने के बाद तो कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया आपका। आप जानते हैं टाइम पीरियड एक IT मेन का है, वो मिडिल क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। और टाइम पीरियड यहाँ आपको पता है टाइम पीरियड, यहाँ टाइम पीरियड है आप जानते हैं 2π√m/K। यहाँ हुआ m/K हो गया। यहाँ पे आप टाइम पीरियड करिएगा तो टाइम पीरियड हो गया 5t/3, 5t/3 हो गया। और 2π अंडर रूट, वहाँ मास हो गया m प्लस m0 और बाई बाकी आप 1/2 डिवाइड कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, डिवाइड करिए। सो 1/2, सो t 5t तो 3/5 हो गया, यहाँ कट गया। और 1/2 अंडर रूट m प्लस m0। स्क्वायर कर लीजिए, सॉल्व करिए जल्दी से, 1 मिनट बस टाइम रहता है। स्क्वायर करिएगा यहाँ पे तो स्क्वायर करके क्रॉस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया m प्लस m0 बाई m। सो स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर करिएगा दोनों साइड में, तो यहाँ हुआ 9/25, क्रॉस कर लीजिए 25/9
25/9, बाकी सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। सो इधर हो गया 9m0 इज इक्वल टू 25 - 9 16m। क्या चाहिए? m0/m चाहिए, m0/m 16/9। सो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन में आपको चेक करना है, बट एकदम आसान क्वेश्चन, देख रहे हैं कितना इजी सा क्वेश्चन है आपको। सो सेम क्वेश्चन, वो भी आपका पीएमटी क्वेश्चन है, नीट में जो आता है क्वेश्चन वो है आपका, और एकदम इजी। सो सेम कॉन्सेप्ट, सेम स्टार्ट करिए। यहाँ टाइम पीरियड करिएगा तो यहाँ टाइम पीरियड हो गया 3 और ये हुआ 2π√m/k, m/k। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। यहाँ टाइम पीरियड है 5 टाइम पीरियड हुआ, उसका मीनिंग हो गया 2π√m m+1/k। सो क्वेश्चन नंबर 2, 2/1 डिवाइड करिए, स्क्वायर करिए, जल्दी सॉल्व करिए। 2/1 सो यहाँ हुआ 5/3 √m+1/m। स्क्वायर कर लीजिएगा, 25/9 1 + 1/m। सॉल्व करिए। सो 1/m हटे, 25/9 -1 करिएगा तो 16/9। सो मास जो चाहिए था वो है 9/16। हो गया आंसर। सो 1 मिनट का है, स्टेटमेंट आता है, फिगर नहीं है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट था कि लोडिंग करना है 1 kg एक्स्ट्रा लोड करने पर टाइम पीरियड बढ़ गया। यहाँ स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को मैंने ड्राइंग में कन्वर्ट कर लिया, आपको बनाना था, एकदम इजी है। तो और क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आई टी का देखना कर लीजिए, 22 23 भी कर सकते हैं। आसान से क्वेश्चन इसका एकदम इजी होता है, थ्योरी खूब अच्छे से करिएगा। सो आईटी का एडवांस का इजी सा क्वेश्चन है, पीएमडी में भी आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता, सो यहां लिखा हुआ एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये लिखा हो एफ। नाउ एक स्प्रिंग हटा दीजिए, क्वेश्चन में लिखा होता है नाउ व्हेन वन स्प्रिंग इज रिमूव फ्रॉम सिस्टम, फ्रॉम ब्लॉक, एक ही स्प्रिंग हटाना, देन न्यू फ्रीक्वेंसी बिकम। सो न्यू फ्रीक्वेंसी, जो नया फ्रीक्वेंसी हो गया वो ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी f√2, ऑप्शन सी f/√2, ऑप्शन डी 2f। आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, कितना छोटा सा क्वेश्चन, आप फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन था आपका, करिए ना। टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, हटा करके फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी कर लीजिएगा तो एकदम इजी। बोलिए कितना छोटा सा इजी, तो 1 लाइन का आपका क्वेश्चन आपको तुरंत बन गया। यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे ऐसा हुआ, ब्लॉक है, बताइए यहाँ पे आप रिजल्टेंट, ये पैरेलल है, पैरेलल रिजल्टेंट में 2k हो गया, पैरेलल है। मैं कई बार आपको सिखा चुका हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप टाइम पीरियड ही निकालेंगे तो टाइम पीरियड हुआ 2π√m/k, बट आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। m/k का मतलब 2k कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी उल्टा कर लीजिए, 1/2π√2k/m हो गया। ये फ्रीक्वेंसी, ये इनिशियल है, ठीक। इसमें से एक हटाना है, एक स्प्रिंग को हटा देना है। एक स्प्रिंग हटाइए, जैसे एक स्प्रिंग हटा रहे हैं आप।
आप एक स्प्रिंग को हटा दीजिए, अब आपका स्प्रिंग सिर्फ ये रहेगा, ये है। अब बताइए यहाँ टाइम पीरियड, सो हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, हो गया 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सॉल्व करिए, यहाँ सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आप टी डैश इज इक्वल टू, ये है आपका, चेक कर लीजिए। तो सॉरी फ्रीक्वेंसी चाहिए ना प्लीज, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एफ डैश हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। देख लीजिए एफ डैश जो आ गया, इसे कंपेयर करिए, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई रूट टू, चेक कर लीजिए आप अपना, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिएगा, डिवाइड का ऐसा उतनी जरूरत नहीं है। एफ डैश 2/1 कर लीजिए, एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई रूट टू। टाइम पीरियड चाहिए था, अगर टाइम पीरियड रहा था टी डैश चाहिए, तो टी डैश हो गया टी बाई रूट टू। देखिए टी डैश टी बाई रूट टू, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। 23 हो गया। सो और मैं वेरिएशन देखता हूँ उसमें। नेक्स्ट पॉइंट 24 में थोड़ा रिजल्टेंट मास भी बनाना सीखिए, तो रिजल्टेंट मास कैसे बनता है वो, उसके भी क्वेश्चन आते हैं आपको। सो पहले आप नंबर 1 एकदम छोटा सा ये फिगर कर लीजिएगा कि आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कैसे भी हो, आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लीजिए इस टाइप का है आपका, सिंपल, आप हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं। सो आप जानते हैं टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के हो। देखिए आप जैसे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन आप सीखे हैं, स्प्रिंग का सीरीज, पैरेलल, कटिंग, मिक्स करना, उसी तरह ब्लॉक का भी कॉम्बिनेशन सीखना है। अभी आप रिजल्ट 2 मिनट के लिए रखिए ना, रिमेंबर करिए, मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है M1 है, ये ब्लॉक है, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ, और एक ब्लॉक M2 है, ठीक है, ऐसा। सो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हुआ, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, और 2 ब्लॉक है, डिफरेंट मास M1 M2 है आपका। सो इस केस में देखिए M रिजल्टेंट, जो M जो होता है रिजल्टेंट मास जो लेना होता है, ये एक फॉर्मूला होता है कि रिजल्टेंट मास, जैसे अभी तक तो आप स्प्रिंग पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, अब रिजल्टेंट मास सीखिए, मैं समझा देता कैसे आता है। तो रिजल्टेंट मास जो होता है ना, वो होता है M1 और इंटू M2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये है रिजल्टेंट मास। जो ये आपको समझना है, ये रिजल्टेंट मास। और यहाँ पे आप यूज करेंगे टाइम पीरियड में जैसे के रिजल्टेंट लिखते थे उस तरह M रिजल्टेंट यूज कर लीजिए। मतलब आपको टाइम पीरियड लिखना है, वही सिस्टम है स्प्रिंग बॉक्स सिस्टम, 2 पाई अंडर रूट M और डिवाइड बाई के, M की जगह ही पुट कर लीजिएगा, M1 इंटू M2 डिवाइड बाई के इंटू M1 प्लस M2, हो गया ये। हो गया, अब इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं समझा देता हूँ कैसा है ये। चलिए जल्दी प्रैक्टिस करिए। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है और ब्लॉक है मास M ही है, और इधर भी एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक का मास M है, और मुझे स्प्रिंग है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछ दिया ऐसा सिस्टम में। सो आप जानते हैं कि M रिजल्टेंट का मतलब हुआ M इंटू M डिवाइड बाई M प्लस M, वो 2M हो गया जो आपने रिजल्ट देखा, M/2। फास्ट करिए, फास्ट एकदम जल्दी M/2 ये कट गया। सो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट M बाई के, M/2 के, हो गया। जल्दी नेक्स्ट करिए।
सो इसको 2-4 प्रैक्टिस करिए, फिर मैं समझा देता हूँ कैसे आएगा ये। देखिए, बोलिए, यहाँ M कर लिया, यहाँ पे आपको स्प्रिंग, यहाँ 2M कर दिया, ये K है। सो M रिजल्टेंट जो चाहिए वो है M इंटू 2M डिवाइड बाई M प्लस 2M। जल्दी करिए, 2M/3, 2M/3। सो इस तरह हम टाइम पीरियड इसका बना सकते हैं। हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे इसका, इस सिस्टम का टाइम पीरियड 2M/3 के। तो इस तरह स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर मास को, मैं दोनों मास को वेरी कर दूं तो चलिए जल्दी करिए। सो रिजल्टेंट, अगर हमें इसका मास रिजल्टेंट बनाना हो, जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिए। अभी मैंने समझाया 2M इंटू द 3M और डिवाइड बाई 2M प्लस 3M, ये हो गया 5M, तो 6M/5। करिए टाइम पीरियड, (6M/5) का। हो गया। बोलिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2M है और यहाँ एक ब्लॉक है, उसका नाम है M। ठीक, दोनों ये आपका पैरेलल, स्प्रिंग भी पैरेलल है, मास भी, रिजल्टेंट मास निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से आप पहले मास रिजल्टेंट निकाल दीजिए कि मास रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2M इंटू M और डिवाइड बाई नीचे में करिएगा 3M, सो 2M/3 हो गया। पैरेलल स्प्रिंग पैरेलल के रिजल्टेंट वो K प्लस K 2K। सॉल्व करिए जल्दी से। सॉल्व करिए, यहां हो गया 2M/3 हो गया और यहां पे नीचे में 2K हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2π √M/3 के हो गया। देखिए, इसी को ऐसे भी आईटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, आईटी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस तरह से बोल देता है क्वेश्चन। बोल दें कि ये मेरे पास एक हॉलो स्फेरिकल बेरिंग टाइप का सिस्टम है, बॉल टाइप का, ऐसे बॉल बेरिंग जो होता है ना उस टाइप का ऐसा सिस्टम, इस टाइप का। और यहाँ एक ब्लॉक लगा हुआ, वो बोला था आईटी में कि ये एक ब्लॉक लगा हुआ, जो बॉल बेरिंग जो साइकिल का होता है ना, बॉल बेरिंग बाइक का टायर में लगाया जाता है आपको, तो वो उसी टाइप का बॉल बेरिंग सिस्टम है और 2 ब्लॉक है। ये एडवांस क्वेश्चन है आपका। और स्प्रिंग, एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ, स्प्रिंग कांस्टेंट K। इस सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए। बहुत छोटा है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ऐसे देख के लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टफ क्वेश्चन है। कुछ नहीं है यार, क्या टफ है। आप इसको M, एक बॉल है और एक दूसरा बॉल है, उसको ऐसे इमेजिन करिए ना,
एक बॉल है, दूसरा बॉल है, उस पर दो स्प्रिंग पास कर रहा है। एक स्प्रिंग का ऐसा गया, एक स्प्रिंग ऊपर से पास किया, दूसरा स्प्रिंग नीचे से पास कर गया, हो तो गया ये के और के, हो तो गया क्वेश्चन। अभी तो इतना बार पढ़ चुके हैं, 5 6 7 बार पढ़ चुके हैं कि मास रिजल्टेंट जो होगा वो m इंटू एम और डिवाइड बाई 2m हो गया। सो यहाँ पे m/2 हो गया। 50 बार तो आप लिख चुके हैं के रिजल्टेंट पैरेलल आपको k प्लस के और 2k हो गया। आपका टाइम पीरियड निकाल दीजिए। 2 पाई अंडर रूट m रिजल्टेंट का मतलब m/2 और यहाँ 2k 4k हो गया आंसर। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। अच्छा, आपको प्रूफ करना है, आप प्रूफ करना चाह रहे हैं कैसा है रिजल्टेंट मास? चलिए लिख लेते हैं, मैं प्रूफ कर देता हूँ। मेन क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन मैंने आपको सब बता दिया। आपको प्रूफ करना होगा कि ये कैसे मैंने लिख दिया रिजल्टेंट, वो मैं कर देता हूँ। चलिए देखिए, आप आसान ही है, एकदम छोटा SHM इतना पढ़ चुके हो, उसी का तो रिजल्ट यूज करेंगे। सो आपका मान लीजिए एक ब्लॉक है, M1 ब्लॉक है और एक यहाँ पे स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग अटैच है, और ये ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है M2, ये स्प्रिंग के, और इसको इलोंगेशन कर लीजिए। मान लीजिए कि M1 ऐसे चला गया और स्प्रिंग को थोड़ा इधर भी बढ़ा लीजिए, M2 ऐसा हो गया, ऐसा कर लीजिए। ये गया इधर की तरफ इलोंगेशन, ये इधर की तरफ इलोंगेशन, मान लीजिए कि इधर की तरफ इलोंगेशन है, वो इलोंगेशन है x1, और ये इलोंगेशन है इधर की तरफ इलोंगेशन है, वो इलोंगेशन है x2 इलोंगेशन है, x1 एंड x2 इलोंगेशन। फोर्स देखिए यहाँ पे, फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर, और इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, और स्प्रिंग फोर्स जो होगा हमेशा स्प्रिंग फोर्स दोनों सेम रहेगा। ये नहीं कि लिखेंगे kx1 लिख देंगे kx2 लिख देंगे, नहीं, स्प्रिंग फोर्स हमेशा सेम होता है। स्प्रिंग फोर्स जस्ट लाइक मैं पहले बता चुका हूं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अगर आप ऐसे लगा रहे हैं, कोई ब्लॉक ऐसे अटैच कर दीजिएगा तो हर जगह पे टेंशन, ऐसे चाहे ऐसे, हर जगह टेंशन सेम होता है। तो उसी तरह स्प्रिंग फोर्स ये नहीं कि x1 इधर हुआ तो kx1 लिख दीजिए, kx2, ऐसे नहीं। स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो ऐसे लिखना होगा, कांस्टेंट, ये लिखना होगा kx, k इंटू एक्स, ये है कांस्टेंट। लोग बोलते हैं x कहां से आ गया, है ना x है टोटल इलोंगेशन। अब लोग बोलते हैं टोटल इलोंगेशन क्या है, वो तो दिख रहा है, टोटल इलोंगेशन दिख रहा है कि x1 प्लस x2, ये तो दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपको समझना था। कई स्टूडेंट लोग ऐसे लिख देते हैं कि F1 लिख देते हैं या F2 लिख देते हैं, तो वो गलत है। एक ही स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग में या एक थ्रेड है रस्सी में एक ही टेंशन लगता है, तो उसी तरह एक ही स्प्रिंग फोर्स है और वो कांस्टेंट है। ठीक, चलिए ब्लॉक 1 के मोशन के लिए देखिए। देखिए मोशन इधर, बट इसमें फोर्स लग रहा है इधर, फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट इधर लग रहा है। इक्वेशन लिखिए मोशन के लिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इधर है, देखिए एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो फोर्स है F स्प्रिंग इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन उल्टा चल रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन, m1 कर लीजिएगा, और d2 x1 बाई dt2। ठीक, फोर्स का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू kx, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है बट है आसान, d2 x1 बाई dt2। यहां से निकालिए d2 x1 बाई dt2 निकाल दीजिए।
सो माइनस के बाई m1 कर लीजिएगा इंटू एक्स। सो इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए इसको, होगी। ऐसे हम ब्लॉक 2 के लिए करिए तो सेम चीज है, ब्लॉक 2 के लिए करिए, फिर फाइनली हम लोग रिजल्टेंट बनाएंगे, रिजल्टेंट कर लेंगे, वहां से आंसर आ जाएगा आपका। आप ब्लॉक 2 के लिए एग्जैक्टली सेम करिए ब्लॉक 2 के लिए। चलिए ब्लॉक 2 M2, आप देख रहे हैं कि यहां x2 इधर गया, मोशन इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, बट फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इधर है। ऐसे लिखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स F स्प्रिंग माइनस M2 d2 x2 बाई dt2, माइनस kx कर लीजिए, सॉरी kx कर लीजिए। स्प्रिंग फोर्स तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था सेम रहेगा। सॉल्व करिए, यहां से सेम चीज है, d2 x बाई dt2 निकालिए आपको। सॉल्व करिए। मैं बताया थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, बट आप साइंस सीखना चाह रहे हैं तो मुझे एक एक लाइन आपको बताना था। यहाँ पे है माइनस के बाई M2 इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों आपने बना लिया। अब फाइनली लास्ट लाइन चलिए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। फाइनल आपने क्या बताया कि x मस्ट बी इज इक्वल टू x1 प्लस x2, शुरू में ही आपने बताया था, टोटल इलोंगेशन जो था। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करिए, तो दोनों साइड में डबल डिफरेंशिएशन करिए, d2x और dt2 करिए, और यहाँ पे d2x1 dt2 d2x2 dt2 हो गया। अब क्या करिए कि ये वाला वैल्यू यहां से पुट कर लीजिए, वो वाला वैल्यू यहां पुट कर लीजिए, सॉल्व करिए, देखिएगा आपका रिजल्टेंट मास आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ एसएचएम फाइनल आ गया, पुट करके देख लीजिए, d2x बाई dt2 पुट करिए, ये वाला वैल्यू पुट करिए तो माइनस के 1 बाई m1 प्लस वो पुट करिए 1 बाई m2 इंटू एक्स। देखिए ध्यान से, लास्ट लाइन हो तो गया, d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस के। अब इसको समझिए, इसका मतलब हुआ m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू एक्स। देखिए ये आप जानते हैं एसएचएम का इक्वेशन ऐसा ही होता है, d2x बाई dt2 इज इक्वल टू यहाँ हो गया माइनस और ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यही तो एसएचएम है, यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, यही तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम हुआ। कंपेयर कर लीजिए, देखिए मास निकल चुका है, वही रिजल्टेंट मास है। आप कंपेयर करके टाइम पीरियड निकाल दीजिए, वही बाद में रिजल्टेंट मास बन गया। अंडर रूट के m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। टाइम पीरियड निकाल लीजिए, टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई बाई के, 2 पाई अंडर रूट सॉरी m बाई के, 2 पाई बाई ओमेगा करिएगा, हो गया। ये 2 पाई अंडर रूट m बाई के, यही तो फाइनली बन गया रिजल्टेंट मास 2 पाई
एम रिजल्टेंट, यही मैंने स्टार्टिंग से सारा क्वेश्चन करवाया था। तो एम रिजल्टेंट, सो यही रिजल्ट था, आप कंपेयर कर लीजिए। तो मेरा जो क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया। सो जो डेरिवेशन सीखना था उनके लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया था और मैंने ये बोला था कि डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि ये है M1 और ये M2। ये फिगर जो है आप चाहें तो इक्विवेलेंट टू, इस फिगर को आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू सेम एज, ऐसे बना सकते हैं। सो सेम फिगर आप, और यहाँ पे के रिजल्टेंट, यहाँ एम रिजल्टेंट, सॉरी एम रिजल्टेंट जो लिखना होगा वो यूज करना है आपको M1 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ऐसे यूज करना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन ढेर सारा बना दिया था इसमें, बट आपको सीखना हो तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया। सो कई स्टूडेंट साइंस का एक एक लाइन सीखना चाहते हैं कि कैसे ये आया, कैसे था, ये कैसे आया था। तो उनके लिए मैंने प्लान कर दिया कि कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको फाइनल पहुंचना है। आपको नहीं सीखना हो तो डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए, रिजल्टेंट यूज करना। सो आज के लिए यही था आपका। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग डिस्कस करते हैं और हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें प्लान करेंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी सोर्स हो, कोई बुक आपके पास हो, प्रैक्टिस करिए। स्प्रिंग ब्लॉक अब बनेगा, अब सारा बनेगा, बट बेस्ट क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। ढेर सारे आईटी क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे हैं। मेडिकल के तक सारे कंप्लीट, पीएमटी एम्स तक का मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ, उसमें सारा हो जाएगा। कुछ एडवांस के बेस्ट क्वेश्चन, उसका अलग मेथड होता है, वो मैं सिखा दूंगा। सो नेक्स्ट क्लास और अच्छे अच्छे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे इसमें।